सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है ये कि 4s² माइनस 4s+1, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लगा हुआ है, राइट। कैसे निकालेंगे इसका जीरोज? अभी कहा था मैंने 3 टर्म में है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। 45 नहीं बेटा, इसको एस पढ़ना, कोई दे रखा है, राइट। तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लो थर्ड टर्म से, बोलिए क्या मिलेगा? 4s² इंटू 1 इज इक्वल टू 4s²। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिलता है, हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस वेरिएबल को छोड़ देंगे, 4 का निकालेंगे फैक्टर। क्या होगा? 2 से कर लिया प्राइम फैक्टर। आप कह सकते हैं 4 डिवाइड होगा 4 से भी, बट 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट नंबर है। 4 से नहीं, 2 से करेंगे, 2 टू जा 4, अगेन 2 से करेंगे, ये 1 हो जाएगा। ये 2 टर्म मिला, 2 एंड 2। अगर मैं इसे माइनस करूं, 2 माइनस 2 तो क्या होगा? 0। बट यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? 4s आ रहा है, बात तो बनी नहीं। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 2 कर लिया, क्या मिलेगा? 4। ये 4 बन रहा है। तो हम ये टर्म लेंगे, इस मिडिल टर्म में को रिमूव करने, घटाने के लिए जो हमारे पास मिडिल टर्म था, क्या था बताइए? मिडिल टर्म -4x था। हाँ, इस -4x यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4s²। अब यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस रखा, यहाँ पुट कर दीजिए ब्रैकेट। हमारे पास ये 2 टर्म मिले हैं, 2 प्लस 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 2। ये s यहाँ लगा था, पुट कर लिया हमने s, प्लस कर लिया हमने 1, राइट। समझे कि नहीं? ओके। अब देखिए बेटा, ध्यान से समझिए, इसे ओपन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? 4s², राइट। अब ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है तो इंटरनल सारे साइन चेंज करेंगे। ये 2 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो -2 इंटू दिस s, क्या मिलेगा? 2s। फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू s, 2s हो जाएगा, प्लस ये 1। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, -2s क्या मिलेगा? -4s, जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ हमारे पास है। अब चेक रहा, 4 टर्म बन गया, 4 टर्म हो गया। दो दो का पेयर कर लीजिए आप, एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, नहीं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 2 भी है कॉमन और s भी कॉमन है। 4 था, आपने 2 कॉमन निकाला, 2 बच गया। s 2 टाइम्स है, एक बार आपने निकाल लिया तो एक बार बच गया। -2s कॉमन निकाल लिया है तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? दिखाई पर कुछ नहीं है, बट 1 तो सब में होता, तो 1 ले लिया। यहाँ क्या बच गया? 2s। ध्यान, यहाँ प्लस है बट माइनस आपने कॉमन निकाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। तभी आप इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? -1 इंटू -1 इजकल टू +1, यहाँ +1 दे रखा है, राइट। ओके। अब देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? फर्स्ट क्या है? 2s-1 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया? ये तो हमने कॉमन निकाल लिया था, तो क्या बचा हमारे पास? 2s। तो यहाँ लिखा हमने 2s माइनस, ये तो हमने कॉमन निकाल चुका है, क्या मिला? 1। ये हो गया। अब निकालना है जीरोज, अभी कहा था जीरो जो हुआ तो पूरी पोलिनोमियल को जीरो कर दें, तो यहाँ लिखेंगे फॉर, क्या बताइए? जीरोज। अगर आप ना भी लिखें डायरेक्ट कर दें तो भी होगा। ये जो आपके फैक्टर्स निकले हैं, ये इक्वल टू जीरो कर दें। ऐसा हम क्यों करेंगे, जान सकते हैं ऐसा कि हमें क्यों करना चाहिए? इसका रीजन है, रीजन ये है कि जो पोलिनोमियल हमारे पास था, क्या था बताइए? 4s² माइनस 4s+1, इसके 2 फैक्टर हमारे पास निकले हैं। एक कौन सा बताइए? 2s-1, सेकेंड 2s-1। जीरो जो हुआ, जब पूरे को जीरो कर दे तो जीरो हो जाएगा, इजिकल टू क्या बताइए? 2s-1 इंटू अगेन 2s, s है s
-1 जीरो हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई जीरो हो रहा है, सेपरेटली ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो हो जाएगा। अगर दोनों जीरो हो रहे हैं तो क्या होगा बताइए कि 2s -1 इजकल टू जीरो। सो 2s 2s इजकल टू उधर लाएंगे, माइनस में है प्लस बनेगा 1। सो s इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2। आपको इस s की एक ही वैल्यू मिले, क्या बताओ 1/2। दोनों माइनस में आ रहा है, यही मिलेगा आपको यहाँ से भी और यहाँ से भी। नहीं, आपकी इसकी दो यानी कि जो अल्फा है वो भी हमें क्या मिलेगा, अल्फा इजकल टू 1/2 और जो बीटा है वो भी होगा 1/2। इधर में दो वैल्यू मिल गई। अब इसको चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये क्वेश्चन का क्या बनता है इसका रिलेशन। आइए देखते हैं इसको क्या करना होगा। इसके लिए हमें दो मिल चुका है, ध्यान रखिए। अल्फा मिल रहा है अभी 1/2 और बीटा भी है 1/2 है। ओके, अब चेक करते हैं, फिर निकालिए सम ऑफ कौन सा बताओ करो मेथड, ये कर लूँ यानी कि -b/a। राइट, यहाँ पर देखिए अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या निकला 1/2 इजकल टू माइनस, यहाँ चेक कीजिए b क्या है, ध्यान देखिए ये आपका पूरा b है, ये आपका पूरा b हो गया। यहाँ पर कितना बताइए -4s, यहाँ लिखिए ब्रैकेट -4 है ना अपॉन ए क्या है देखिए यहाँ पर, चेक कीजिए यहाँ पर ए ये रहा ये। फिर बेटा कंपेयर वही करना है, ax² प्लस bx प्लस सी और आपका पोनोमियल है 4s² और फिर बताइए -4s प्लस 1। कंपेयर करें, कांस्टेंट है सी हमारा 1 हो गया, एस यहाँ भी वेरिएबल है यहाँ भी है, तो बी हमारा ये -4 हो गया और ए हमें क्या मिला 4 हो गया। नहीं, ऐसा ही राइट। तो देखिए यहाँ पर ए क्या था 4, तो हमने क्या कर लिया इसको 4 कर लिया। अब चेक कीजिए बेटा इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर क्या मिलेगा 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। यहाँ बताइए मैथ्स मैथ्स क्या होगा प्लस 4/4, इसको ऐड करेंगे 1 + 1 2/2 इजकल टू, इसको कट कर लेंगे तो 1, ये भी कट करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो 1 इजकल टू 1, तो हो गया राइट। ऐसे निकालना है प्रोडक्ट, निकाल लीजिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए, प्रोडक्ट होगा इसका cy सी। प्रोडक्ट क्या होगा इसका अल्फा इंटू बीटा। राइट, अल्फ सी क्या है यहाँ देखिए बताइए, सी यहाँ पर +1 है तो हमने कर लिया +1 अपॉन ए क्या है बताइए 4, ये मिल रहा है। अब चेक करते हैं जो मेरा है यहाँ जीरोज और उसको वेरीफाई सर्टिफाई कर पा रहा है। अल्फा कितना आ रहा है 1/2, बीटा कितना आ रहा है 1/2, इजकल टू यहाँ पर क्या है 1/4 1/4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इजकल टू 1/4, वेरीफाई हो गया। आप चाहे यहाँ से कर लें या फिर कर लें आप कोफिशिएंट के माध्यम से, जैसे इच्छा आपकी, तो वेरीफाई हो गया। ये कुछ तरीके हैं, मेथड हैं जिसके थ्रू आप इन सारे क्वेश्चंस को क्या जो जीरोज है वो भी निकाल सकते हैं और इसको इसके जो रिलेशंस हैं वो भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। होप कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसके थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गुड।